नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है एम्फीबिया में पेरेंटल केयर में डॉक्टर प्रकाश शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। पेरेंटल केयर का सबसे अच्छे एग्जाम्पल हमें एम्फीबिया में ही देखने को मिलते हैं और ये एक ऐसा सब क्लास है जिसके अंदर हमें पेरेंटल केयर के कई प्रकार के एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं और देखा जाए तो इनमें भी सर्वाधिक जो एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं हमें वो यूरोडेला के अंदर देखने को मिलते हैं। तो पेरेंटल केयर में दो प्रकार जो एम्फीबिया में कॉमन है वो है प्रोटेक्शन बाय नेस्ट, नर्सरी और शेल्टर, और दूसरा है डायरेक्ट केयरिंग बाय पेरेंट्स। सबसे पहले हम पहले टाइप के बारे में बात करते हैं, प्रोटेक्शन बाय नेस्ट, नर्सरी और शेल्टर। इसके अंतर्गत पहला सिलेक्शन ऑफ साइट। फ्रॉग्स, टोड्स, एम्फीबियंस ये अपने एग या अपने नेस्ट वहां बनाते हैं जहां इन्हें प्रोटेक्टेड साइट मिले, मॉइस्ट माइक्रो हैबिटेट ये ले पाए और मॉइस्ट लैंड नियर वाटर मौजूद हो। जैसा आप जानते हैं एम्फीबियंस को डेवलपमेंट के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए जल के पास आना होता है, तो इनकी नेस्टिंग साइट जो होगी वो जल के निकट ही होगी, लैंड नियर वाटर हो सकता है, मोस्ट माइक्रो हैबिटेट हो सकती है। तो जैसे फाइलोमेडुसा, रेकोफोरस, हाइलोडीज की जो स्पीसीज होती हैं वो अपने अंडों को चिपका लेती हैं फोलिएज के साथ में, पत्तियों के साथ में, जो कि वाटर के ऊपर हैंग कर रही है। तो ऐसी स्थिति में जब ये एक हैच होते हैं तो टेडपोल सीधे पानी के अंदर गिर जाते हैं। रेकोफोरस मालाबारिकस, जो कि मालाबार रीजन में इंडिया में पाए जाने वाला मेंढक है, ये अपने स्पॉन को ट्री पे ही डिपॉजिट करता है और ये ट्री वाटर के नज़दीक है और जब वो हैच होते हैं अंडे तो ये टेडपोल सीधे वाटर में गिर जाते हैं। तो निश्चित तौर पर ये अंडे एक्वेटिक एग प्रेडेटर से दूर रहते हैं अपने माइक्रो हैबिटेट में, और जो टेडपोल है हैचिंग के तुरंत बाद पानी में नीचे गिर जाते हैं और वहां पर इनका मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट होता है। सेकंड जो मेथड है वो है डिफेंडिंग एग्स और टेरिटरीज। तो ग्रीन फ्रॉग, राना क्लेमिटेंस के जो मेल होते हैं वो अपनी टेरिटरी मेंटेन करते हैं और जो स्मॉल इंट्रूडर्स हैं जो उस टेरिटरी में घुसने की कोशिश करते हैं उनसे वो अपने अंडों की रक्षा करते हैं। जो मेल और फीमेल हैं वो इवनली गार्ड करते हैं एग्स को। मेंटोफ्राइन रोहिता में भी जो मेल है वो एक्चुअली अंडों के ऊपर ही बैठ जाता है और अपने हाथों में एक इलास्टिक जिलेटिनस ये मेंटोफ्राइनिस रोहिता जो है वो मेल एक्चुअली बैठ जाता है और अपने हाथों में एक इलास्टिक जिलेटिनस इन्वेलप को पकड़ा हुआ रहता है जिसके अंदर 17 अंडे भरे हुए होते हैं। ये बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मेंटोफ्राइन रोहिता का, जहाँ पर मेल बैठ जाता है और हाथ में एक पर्स लिए हुए रहता है, एक इन्वेलप लिए हुए रहता है जिसमें 17 अंडे भरे रहते हैं।
कुछ ट्री फ्रॉग्स में हम देखें तो ये अपने अंडे वाटर के ऊपर ट्री पर देते हैं। तो ये अंडों के पास में ये जो फ्रॉग है जो ट्री फ्रॉग है, ये अंडे के पास में बैठे रहते हैं या फिर उसके ऊपर बैठ जाते हैं। और अगर इस गार्डिंग फ्रॉग को वहां से हटा दिया जाए तो इन एग्स की डेथ भी हो सकती है। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा। थर्ड है डायरेक्ट डेवलपमेंट। कुछ टेरेस्ट्रियल और ट्री फ्रॉग में जैसे यूथेरोडिक्टाइलस या आर्थरोलेप्टिस या हाइलोडिस या हाइला नेबुलोसा में जो एग्स हैं डायरेक्टली हैच होते हैं लिटिल फ्रॉग्स में, और निश्चित तौर पे यहाँ लार्वल मोर्टिलिटी नहीं होती है, तो यहाँ पर सक्सेस रेशियो ज़्यादा होता है। रेड बैक सैलामेंटर जैसे प्लेथोडोन साइनेरियस के अंदर जो अंडे हैं वो मिनिएचर ऑफ एडल्ट के रूप में ही डेवलप होते हैं, तो यहाँ पर भी आपको लार्वल फॉर्म देखने को नहीं मिल रही। नेस्ट के टाइप में अगर हम देखें तो फॉर्म नेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। ये जैसे जापानीज ट्री फ्रॉग है, रेकोफोरस गैली, इसके अंदर देखने को मिलता है, जहां पर जो मेटिंग कपल होता है वो एक होल या टनल खोदते हैं जिसके अंदर एग्स को एक फ्रोथी मास के अंदर छोड़ दिया जाता है, और इस फ्रोथी मास के कारण इनमें डेसिकेशन से बचाव हो पाता है। बारिश के दौरान जब अंडे हैच करते हैं तो टेडपोल जो है वो वॉश डाउन हो जाता है, और ये जो टनल होती है ये पानी के किनारे इस तरीके से खोदी हुई होती है कि इसका जो स्लोप होता है वो पानी की तरफ हो, पॉन्ड की तरफ हो। तो अब ये स्लोपिंग जो टनल है, इस स्लोप के कारण फिसलते हुए वो पॉन्ड में या फ्रेश वाटर में गिर जाते हैं, और वहां पर उनका फर्दर मेटामॉर्फोसिस होता है। फ्रूट नेस्ट का ही दूसरा एग्जाम्पल हमें साउथ अमेरिकन ट्री फ्रॉग लेप्टोडेक्टाइलस मिस्टेसिनस में देखने को मिलता है। इसमें जो फीमेल्स होती हैं वो म्यूकस को तेजी से स्टिर करती हैं, हिलाती हैं, जिसके कारण वो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और इसे वाटर के पास में जो इन्होंने होल बनाया, वाटर बॉडी के पास में होल बनाया, उस होल में भर देती हैं और इस फॉर्म में फ्रोथी मास में अपने एग छोड़ देती हैं। जब टेडपोल डेवलप होते हैं तो वो आसानी से वाटर में गिर जाते हैं। कुछ एन्यूरन्स के अंदर जो एग हैं वो फ्लोटिंग नेस्ट के अंदर डाल दिए जाते हैं। ये वो नेस्ट होते हैं जो वाटर के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, और इनके अंदर जो फीमेल होती हैं वो बहुत सारा म्यूकस इमिट करती हैं, निकालती हैं, और उस म्यूकस को लगातार ये पीट करके फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं। हाइंड लेग के जरिए उसको पीटती हैं म्यूकस को, जिससे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और उसमें अपने अंडे देती हैं। तो जब इस फ्लोटिंग फॉर्म में टेडपोल डेवलप होते हैं तो ये टेडपोल फॉर्म से वाटर में गिर जाते हैं। मड नेस्ट, ब्राजीलियन ट्री फ्रॉग जैसे हाइला फेब्री में मड नेस्ट देखने को मिलता है। इनके अंदर जो मेल होता है वो एक छोटे से क्रेटर नुमा होल या नर्सरी बनाता है मड की शैलो वाटर में, जिसके अंदर फीमेल अंडे देती है। ये जो नेस्ट होता है वो 30 सेंटीमीटर डायमीटर में होता है और 5 से 8 सेंटीमीटर गहरा होता है। तो इस जब नेस्ट के अंदर टेडपोल डेवलप होते हैं, जो कि एक रिलेटिवली सेफर बैरियर है, और यहाँ ये टेडपोल हैच होकर डेवलप होते हैं, और
उसके बाद जब ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं कि खुद फीड कर सकें, तब इस क्रेटर से बाहर जाते हैं। छठा जो इसमें आपको देखने को मिलेगा ट्री नेस्ट। जैसे साउथ अमेरिकन ट्री फ्रॉग, फाइलोमेडुसा हाइपोक्रोंडेलिस के अंदर, इसके अंदर आपको ट्री नेस्ट देखने को मिलेगा। इनके अंदर आप देखेंगे कि जो फ्रॉग है वो फोल्डेड लीफ का एक नेस्ट बनाते हैं। लीव्स को फोल्ड करके और उनके मार्जिन को चिपका के एक नेस्ट बनाते हैं। ये जो मार्जिन को चिपकाने के लिए ग्लू आता है, इनके क्लोइकल सिक्रेशन से आता है। और ये क्योंकि पानी के पास में ये लटकी हुई हैं पेड़ पर, तो जब टेडपोल इनमें पनपते हैं तो वो सीधे पानी में गिर जाते हैं। सिमिलरली हाइला रेजिन फिक्ट्रिस के अंदर हम देखें तो ये पेड़ की जो शैलो ट्री कैविटीज होती हैं उनको बी वैक्स से लाइन करता है, जो कि बी वैक्स इनको स्टिंगलेस बी के जो हिव हैं यानी छत्ते हैं उनसे प्राप्त होता है। और फीमेल इसके अंदर एग देती है जब इस कैविटी में रेन वाटर भर जाता है, और जब यंग इसमें डेवलप होते हैं तो ये वाटर बॉडी में चले जाते हैं और इस शैलो कैविटी में ये प्रीडेटर से बचे रहते हैं। 7th प्रकार जो है वो जिलेटिनस बैग है, जो कि फ्राइनिजेलस बिरोई के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक सॉसेज से ट्रांसपेरेंट जिलेटिनस मेम्ब्रेनस बैग के अंदर अंडे जिसके अंदर भरे हुए रहते हैं, जो कि फीमेल के जरिए सिक्रेट किया जाता है और इन बैग्स को माउंटेन स्ट्रीम में छोड़ दिया जाता है। सिमिलरली सैलामेंड्रेला की सरलिंजी के अंदर भी 50-60 अंडों से भरा हुआ एक जिलेटिनस बैग जो होता है उसे एक्वेटिक प्लांट के साथ में लटका दिया जाता है, जहां पर ये टेडपोल हैच होते हैं और अल्टीमेटली वाटर बॉडी में चले जाते हैं। तो ये हमने पहला प्रकार देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे प्रकार के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।